स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 10 के लाइट चैप्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों को मिला के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स। यार ये इतने इंपॉर्टेंट है कि तुम अच्छे से इस वीडियो को देख लोगे ना तो ये न्यूमेरिकल्स तुम्हारे क्वेश्चन जरूर सॉल्व करा देंगे बोर्ड एग्जाम्स में। तो इसको बड़े अच्छे से देखना, टर्म एग्जाम्स और बोर्ड एग्जाम्स दोनों में तुम्हारी इसकी हेल्प हो जाएगी। तो ये क्वेश्चंस को अच्छे से देखना है, अच्छे से समझना है। नहीं समझ आया तो कमेंट सेक्शन को यूज करना है। वो किस लिए होता है? डाउट पूछने के लिए होता है। तो आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखो और न्यूमेरिकल्स को अच्छे से समझो, आपकी अप्रोच इसमें पता लगेगी। और अगर आपने अभी तक मेरे लाइट रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन वाले पार्ट की छोटी छोटी वीडियोस नहीं देखी हैं, जाके देख कर आओ। उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और आप वो देखोगे तो आपको काफी हद तक इन चैप्टर्स का बेसिक आइडिया क्लियर हो जाएगा। अगर आप इसको देखोगे बेसिक आइडिया क्लियर हो जाएगा, फिर न्यूमेरिकल्स करोगे पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन, तो आपको मैं ये बता रही हूँ दिस वीडियो इज बेसिकली फॉर द न्यूमेरिकल पार्ट। और जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपको आते हैं एग्जाम्स में उसके लिए। अगर आप कहते हो थ्योरी क्वेश्चंस भी दीदी बता दो तो आप मुझे मैसेज कर देना कमेंट सेक्शन में और मैं आपके लिए थ्योरी क्वेश्चंस की भी एक इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आ जाऊंगी। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। First question says is, what does magnification -1 plus 0.75 minus 1.25 signify? तो आपको पता है कि जब मैग्निफिकेशन होती है, मैग्निफिकेशन आपको बताती है इमेज रियल है या इन्वर्टेड है, बड़ी है या छोटी है। तो मैग्निफिकेशन अगर आपके पास अगर मैग्निफिकेशन 1 के बराबर होगी, इसका मतलब जो आपकी इमेज बनी है इट इज ऑफ द सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर आपकी मैग्निफिकेशन 1 से ज्यादा है, इसका मतलब आपकी जो इमेज है उसका हाइट ज्यादा है, आपके ऑब्जेक्ट का हाइट छोटा है। अगर आपकी मैग्निफिकेशन 1 से कम है तो इसका मतलब इमेज का साइज छोटा है, ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा है। ओके, सो इसमें आपको पता होना चाहिए ये h2 होता है, ये h1 होता है। दिस इज द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, दिस इज द हाइट ऑफ द इमेज। अब उन्होंने हमसे पूछा है कि मैग्निफिकेशन +1 का क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि अगर प्लस है इसका मतलब जो इमेज है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट है, और अगर माइनस होती तो वो क्या होती है, रियल एंड उसका भाई इन्वर्टेड। क्या होती है, रियल एंड इन्वर्टेड। तो अब उन्होंने बोला मैग्निफिकेशन ऑफ +1 का क्या मतलब है। मैग्निफिकेशन ऑफ +1 का मतलब ये है कि जो हमारी इमेज है वो रियल एंड वो क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट है एंड इज द सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। दूसरा उन्होंने पूछा है मैग्निफिकेशन ऑफ +0.75 का क्या मतलब है। इसका मतलब यही है कि जो आपकी इमेज है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट है लेकिन वो ऑब्जेक्ट के साइज से छोटी है। और आपकी अगर मैग्निफिकेशन -1.25, इसका मतलब क्या है कि जो आपकी इमेज है वो रियल एंड इन्वर्टेड है और साथ ही में उसका साइज ऑब्जेक्ट से बड़ा है। सो दिस वाज योर फर्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, ड्रॉ अ रे डायग्राम शोइंग द इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। तो यार कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, ये कि ये जिसमें केव बन जाए वो होता है कॉनकेव। गुफा बन गई, गुफा के अंदर एंटर हो जाओ, रेज आ जाएंगी। कॉन्वेक्स मतलब जिसमें गुफा नहीं बन रही है, तो ये हो गया कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर का इन्फिनिटी वाला केस बताना। ये रहा कॉन्वेक्स मिरर, रेज आ रही है इन्फिनिटी से। एक तो प्रिंसिपल एक्सिस दिखा दिया, रेज आ रही है इन्फिनिटी से। ये क्या करेगा, कन्वर्ज की डाइवर्ज, डाइवर्ज। ये आ गई डाइवर्ज। कहाँ मिल जाएंगी, एक पॉइंट जिसे हम बोलते हैं फोकस। क्या ये रे डायग्राम कंप्लीट है? बिल्कुल कंप्लीट नहीं है। क्या बनेंगे इसमें, एरोज। एरोज के बिना तो रे डायग्राम वैसे ही कंप्लीट नहीं होता, बना के भी आओगे 0 नंबर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ द इमेज फॉर्म्ड बाय अ स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर मतलब कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर, या ये मिरर होगा या ये मिरर होगा। फॉर ऑल द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ इट इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। ऐसा कौन सा मिरर है इनमें से जिसमें सिर्फ वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनती है? मुझे पता है जो कॉनकेव मिरर है ना वो हमारे को सिर्फ वर्चुअल इरेक्ट इमेज नहीं देता, वो हमें रियल और इन्वर्टेड भी देता है। वर्चुअल इरेक्ट तो सिर्फ एक केस में मिलती है। कब मिलती है, जब पोल और फोकस के बीच में होता है ऑब्जेक्ट। पर जो कॉन्वेक्स मिरर है ये तो मुझे हमेशा कौन सी इमेज देता है, वर्चुअल और इरेक्ट। इसका मतलब इसका आंसर तो यहीं पे मिल गया कि जो इमेज बना रहा है वो कॉन्वेक्स मिरर बना रहा है। तो if the image formed by a spherical mirror for all the position of the object placed in front of it is always virtual and erect and diminished। अरे यार ये तो वैसे ही convex mirror हो गया। What type of mirror is it? Convex mirror। Draw the ray diagram to support your answer। तो आपको convex mirror के यहाँ पे cases बना देने हैं। Convex mirror है,
प्रिंसिपल एक्सिस, ये है पोल। यार देखो डायग्राम अच्छे से स्केल से बनाना, मैं जस्ट रफली बना रही हूँ। तो आपको पोल और इन्फिनिटी में कहीं भी ऑब्जेक्ट रख दिया, पहली रे जाएगी डाइवर्ज, दूसरी रे यहां से यहां से। जब इसे आप फोकस पे लेके जाओगे, मतलब जब आप इसे कन्वर्ज करोगे तो वो छोटी सी बनेगी। जब ऑब्जेक्ट आपका प्रिंसिपल एक्सिस और इन्फिनिटी में कहीं भी है, राइट, तो वो कहां बनेगा? पोल और फोकस के बीच में बनेगा। और कैसा बनेगा? डिमिनिश्ड, वर्चुअल एंड इरेक्ट, राइट। दूसरा उसका साइज क्या होगा वो तो मैंने बता दिया, डिमिनिश्ड बनेगा, वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा। जब आपकी इन्फिनिटी से रेज आ रही है, ये लो जी, इन्फिनिटी से रेज आ रही है, ये लो जी, कहां पे मिल रही है? फोकस पे। ऑब्जेक्ट इमेज कैसी बन रही है? हाईली डिमिनिश्ड एंड वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो यही थे इसके दो केसेस। जल्दी से इसको बना लेना अपनी कॉपी में, स्केल से ही बनाना। और क्या कंप्लीट है? जी नहीं, अब हो गया कंप्लीट। एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, मतलब आपको यू गिवन है। आपको पता ही होगा साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग कि जब भी आपके पास, जैसे ये है, ऑब्जेक्ट आपका इस साइड आता है तो वो नेगेटिव होता है, यहाँ पे जब बनेगा तो पॉजिटिव इमेज, जब ऊपर जाएगी तो यहाँ पे पॉजिटिव, जब नीचे आता है तो यहाँ पे नेगेटिव। और आपको पता है हमेशा, चाहे मिरर ये हो चाहे मिरर ये हो, ऑब्जेक्ट हमेशा इसी साइड पे आता है, राइट। ऑब्जेक्ट इसी साइड पे आता है, मतलब हमेशा उसका डिस्टेंस क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो आपको साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग यू गिवन है 30 सेंटीमीटर, मतलब यू क्या होता है हमारे पास? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। कहां से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस? पोल से। ये आपका मिरर है, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं जहां से प्रिंसिपल एक्सिस पास करती है? पोल बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहाँ पे मैंने कर दी सिल्वरिंग। तो यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट होगा, तो अगर मैं कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंग देखो, यहाँ पे नेगेटिव बनता है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेरे पास क्या होगा? -30 सेंटीमीटर। तो यूनिट्स का अच्छे से ध्यान रखना और साइंस का भी अच्छे से ध्यान रखना। दूसरा है एंड इट्स फोकल लेंथ इज 15 सेंटीमीटर। तो आपको देखो कॉन्वेक्स मिरर गिवन है, अब फोकल लेंथ आपको पॉजिटिव लेनी है कि नेगेटिव लेनी है? देखो हमेशा हर केस में आपको याद रखना है कि जब भी इन्फिनिटी से आएंगी रेज, डाइवर्ज होगी, इन्फिनिटी से आई रेज डाइवर्ज होगी। चाहे आपकी रेज एक्चुअली मीट कर रही है, चाहे आपकी रेज को एक्स्ट्रापोलेट करा के फोकस पे मीट करवाना पड़ रहा है, जहां पे फोकस पे रेज आके मीट होंगी वही उसका साइन होगा, ठीक है। जहां पे वो आके मीट होंगी वही उसका साइन होगा। तो यहाँ पे फोकस इस साइड पे है, तो मतलब नंबर लाइन के अकॉर्डिंग हमारे पास ये गिवन है +15 सेंटीमीटर। आई होप ये चीज आपको समझ आई। जैसे अगर मेरे पास कॉनकेव मिरर है, ये लो, राइट, तो ये तो कन्वर्जिंग होता है, तो रेज आई कन्वर्ज हो गई, रेज आई कन्वर्जिंग, मतलब इसका फोकस यहाँ पे है, मतलब इसके फोकल लेंथ क्या होगी? नेगेटिव होगी, राइट, क्योंकि ये यहाँ पे पड़ रहा है। लेकिन अगर हमने यहाँ पे क्या गई, यहाँ पे क्या, कौन सा केस याद रखना है? जब रेज इन्फिनिटी से आ रही हैं, जब रेज इन्फिनिटी से आएंगी तो वो कन्वर्ज होंगी हमेशा फोकस पे, या डाइवर्ज होंगी फोकस पे। तो जब आपकी रेज एक्चुअली मीट कर रही हैं तो वहां पे कन्वर्जिंग हो रही है। ये मिरर जो था वो डाइवर्जिंग था, रे आई डाइवर्ज हो गई, रे आई डाइवर्ज होगी। अब चाहे उसे एक्स्ट्रापोलेट करा के मीट करवाना पड़ रहा है, एक्सटेंड करके मीट करवाना पड़ रहा है ना, चाहे जैसे मर्जी मीट करवाना पड़ा, फोकस जहां भी आएगा वही उसका साइन होगा। ये आपको ध्यान में रखना है। अदरवाइज जो कॉनकेव मिरर और कॉनकेव लेंस होता है उसकी फोकल लेंथ हमेशा माइनस होती है, कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्वेक्स लेंस की हमेशा पॉजिटिव होती है, ये याद रखो। दैट्स इट। लेंथ भी आ गई मेरे पास। उन्होंने बोला कि मुझे 4 कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ कि इमेज कहाँ बन रही है। 4 कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ इमेज कहाँ बन रही है। सबसे पहले मुझे v निकालना पड़ेगा। अब ये मिरर का केस है तो मिरर के केस में फॉर्मूला होता है 1/f = 1/v + 1/u। v निकालना 1/+ 15 = 1/v - 1/30, क्योंकि यहाँ पे माइनस था वो ऊपर चला गया। अब इसको मैं इधर लेके जाऊंगी, 1/15 + 1/30 = 1/v। अब इसका एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम बनेगा 30, ऊपर आएगा 2 + 1 = 1/v, ये बनेगा 3/30, आंसर आएगा 1/10। तो v की वैल्यू क्या आ गई? +10। ओके, तो v की वैल्यू क्या आ गई? +10। तो v आ गया हमारे पास +10 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो इमेज है वो हमारी +10 पे बन रही है। इसके 4 कैरेक्टरिस्टिक्स बताना। कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे बनाओगे? रे डायग्राम बनाओ। सबसे पहले ये ना, राइट, ये रहा प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे था मेरे पास फोकस, यहाँ पे था मेरे पास रेडियस सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे दूसरा फोकस, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर जो यहाँ पे होता है, राइट। तो अब उन्होंने बोला u आपका -30, मतलब u था आपका ये +15, u था -30, मतलब वो यहाँ पे, क्योंकि आपको पता है जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है इट इज ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, राइट। रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, मतलब आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट पड़ा है।
जब ऑब्जेक्ट रेडियस ऑफ कर्वेचर बन रहा है उसकी इमेज बन रही है 10 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर, प्लस का साइन है ना, मतलब वर्चुअल इरेक्ट, मतलब यहाँ बन रही है 10 सेंटीमीटर, और फोकल लेंथ तो 15 थी, मतलब इमेज कुछ यहाँ बन रही है पोल और फोकस के बीच में। तो सबसे पहला पॉइंट ये बना कि जो इमेज है वो पोल एंड फोकस के बीच, पोल और फोकस के बीच में बन रही है। दूसरी इमेज कैसे बन रही है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बन रही है। तीसरा आप क्या कर सकते हैं, इसकी मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, -v/u, -v 10 आया, u आपके पास -30 और ये कट गया, आंसर आया 0.3, मतलब जो इमेज बन रही है वो स्मॉल बन रही है, क्योंकि 0.3 1 से छोटा है, 1 से छोटा है, इसका मतलब जो इमेज है वो स्मॉल बन रही है। ये आगे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, और प्लस का साइन है मतलब वर्चुअल और इरेक्ट बन रही। सो आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर, बहुत इजी क्वेश्चन था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if m is equals to +1/3, what is the type of mirror? मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आ रही है, +1/3, मतलब मैग्निफिकेशन आ रही है +1/3, मतलब कैसी है इमेज आपकी, 1/3 का मतलब क्या है, अभी लास्ट क्वेश्चन में भी 1/3 0.3, मतलब जो इमेज है वो स्मॉल है। दूसरा पॉजिटिव आ रही है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट है। तो ये तो सिर्फ एक ही केस में बनती है, क्योंकि कॉन्केव मिरर में जब आपकी वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनती है तो वो तो एनलार्ज्ड बनती है, बाकी सारे तो वैसे रियल और इन्वर्टेड बनती है। जो वर्चुअल इरेक्ट गलती से बन जाती है वो एनलार्ज्ड बनती है। इसका मतलब जो यहाँ पे मैग्निफिकेशन अगर गिवन है वो आपको किसकी गिवन है, कॉन्वेक्स मिरर की। क्या यार सारे क्वेश्चन ही कॉन्वेक्स मिरर के आए जा रहे हैं, ठीक है, ये समझ आ गया। क्वेश्चन ना छोटा सा थ्योरेटिकल है, वैसे सुन लो, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, पता नहीं कैसे आ गया इसमें, बट स्टिल सुन लो। ये क्वेश्चन कहता है, हाउ विल द इमेज फॉर्म्ड बाय द कॉन्वेक्स लेंस। क्या है, सबसे पहले तो यार जब तुम न्यूमेरिकल्स कर रहे हो ना, लेंस गिवन है, मिरर गिवन है ना, अंडरलाइन कर लिया करो, ठीक है। तो बोला द इमेज फॉर्म्ड बाय द कॉन्वेक्स लेंस अफेक्टेड कैसे होगी अगर उसका अपर हाफ रैप कर दे हम, मतलब कॉन्वेक्स लेंस कैसे बनता है, सबसे घटिया डायग्राम, कैसे, अभी भी घटिया ही बना है, कोई बात नहीं। कॉन्वेक्स यहां से क्या हो गया इसको, चलो, कॉन्वेक्स लेंस बनता कैसे है, ऐसे बनता ऑब्वियसली, ठीक है। अगर इसका अपर हाफ आपने ब्लैक कलर से कवर कर दिया, अच्छा मुझे एक चीज बताओ, क्या इसमें से जो रेज आ रही थी अब ज्यादा पास होंगी कि कम पास होंगी, बताओ। जो रिफ्रैक्शन हो रही होगी वो ज्यादा होगी कि कम होगी, कम होगी। अगर रेज कम पास करेंगे मतलब इमेज भी कम ब्राइट बनेगी, इसका मतलब यहाँ पे कुछ नहीं फर्क पड़ना, इमेज की ब्राइटनेस कम हो जानी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर हैज प्रिस्क्राइब्ड। अच्छा एक चीज तुम्हें पता होनी चाहिए कि जो पावर होती है वो सिर्फ किस केस में आती है, लेंसेज के केस में। बिल्कुल, गलती से भी मिरर्स के केसेस में पावर मत निकाल आना, लेंसेज के केस में पावर आती है, ठीक है। अच्छा पावर होती क्या, रिवर्स ऑफ फोकल लेंथ, रिवर्स ऑफ फोकल लेंथ, यूनिट क्या होता है उसका, डायोप्टर। 1 डायोप्टर इज इक्वल टू 1/मीटर, मतलब फोकल लेंथ अगर मीटर में होगी तभी आंसर डायोप्टर में आएगा, ठीक है। आपको मेरी वीडियो देखनी पड़ेगी फॉर दिस कॉन्सेप्ट। डॉक्टर हैज प्रिस्क्राइब द लेंस ऑफ पावर 1.5, मतलब आपको पावर गिवन है +1.5 डायोप्टर, डायोप्टर या डायोप्टर, डायोप्टर होता है वैसे। व्हाट इज द फोकल लेंथ, पावर इज इक्वल्स टू 1/f, 1.5 इज इक्वल्स टू 1/f, f इज इक्वल्स टू 10/15, क्या बनेगा 2/3, 0.6666, तो मतलब फोकल लेंथ आई आपके पास +0.66, ठीक है। अच्छा उन्होंने एंड में पूछा है, इज द लेंस कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग। मैंने आपको बताया था जब भी फोकल लेंथ नेगेटिव होगी तो वो होगा कॉन्केव लेंस या कॉन्केव मिरर, जब भी पॉजिटिव होगी तो कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्वेक्स मिरर। तो आपको पावर पता है लेंसेज के केस में होती है, तो ये आ जाएगा आपका आंसर कॉन्वेक्स लेंस। अच्छा कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग होता है डाइवर्जिंग, कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग का मतलब रेज आ रही है एक पॉइंट पे जाके कन्वर्ज हो रही है, एक्चुअली मीट हो रही है। डाइवर्ज का मतलब ऐसे पास हो जाती हैं, पीछे एक्स्ट्रापोलेट करा के मीट करवाना पड़ता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा कॉन्वेक्स लेंस, और कॉन्वेक्स लेंस होता है कन्वर्जिंग, जब उसमें जैसा कि मेरे पास कॉन्वेक्स लेंस है, रेज आ रही है तो ऐसे कन्वर्ज हो जाती है, इसमें से पास हो जाती है। लेकिन जो कॉन्केव होता है उसमें क्या होता है, ऐसे आती है डाइवर्ज हो जाती हैं, आपको पीछे ले जाके उसको एक्स्ट्रापोलेट कराना पड़ता है। समझ आ रहा है?
Good. Next question is, an object of height 5 cm is placed perpendicular to the principal axis of a concave lens. तो आपके पास यहाँ पे कॉन्केव लेंस गिवन है, ये होता है कॉन्केव लेंस. आपको पता है इसके लिए आपको ऑब्जेक्ट दे रखी है, ऑब्जेक्ट की हाइट दे रखी है, मतलब h1 दे रखा है 5 सेंटीमीटर, और साथ में आपको ये बताया हुआ कि जिसका ऑप्टिकल सेंटर है इससे जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, मतलब u आपको दे रखा है -20, और फोकल लेंथ इसकी दे रखी है, कॉनकेव है तो फोकल लेंथ माइनस में आएगी, -10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ गिवन है. ठीक है. Determine the position, nature and the size of the image. तो सबसे पहले आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको इसमें मिरर फॉर्मूला लगाना पड़ेगा. 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u. माइनस होता है, याद रखना. फोकल लेंथ आपको -10 गिवन है, 1/-10 इज इक्वल टू 1/v माइनस ऑफ 1/-20. ये क्या हो जाएगा प्लस, तो 1/-10 इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/20. ये इधर जाएगा, v निकालना है आपको, तो 1/-10 माइनस 1/20 इज इक्वल टू 1/v. जब इसको आप सॉल्व करोगे तो 1/v विल बी इक्वल टू, एलसीएम लोगे नीचे आएगा 20, ऊपर आएगा -2 -1, तो -3/20 इज इक्वल टू 1/v. v विल बी इक्वल टू 20/3 माइनस का, तो v विल बी इक्वल टू 6.66666 माइनस में, तो v की वैल्यू आ जाएगी 6.66 सेंटीमीटर. 6.6 सेंटीमीटर. अब हमने क्या करना है, हमने v बता दिया, उन्होंने कहा हमें नेचर बताओ. नेचर का मतलब क्या होता है, रियल या इन्वर्टेड, वर्चुअल या इरेक्ट, तो वो हमें पता लगता है मैग्निफिकेशन से. मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है v/u इन केस ऑफ लेंसेज. मिरर में क्या था -v/u, तो यहाँ पे आएगा -6.66 डिवाइडेड बाय -30. जब आप इसको सॉल्व करोगे आंसर आएगा. ठीक है, तो आपने यहाँ पे क्या करा, जब आपने मैग्निफिकेशन निकाली, मैग्निफिकेशन थी v/u में आपने v की जगह पुट किया, जो हमने वैल्यू निकाली लास्ट टाइम -6.6, और u आपके पास था -20, माइनस से माइनस कट गया, जब इनको आपने डिवाइड किया आंसर आया 0.3. तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू आई +0.3. प्लस का मतलब वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनी है, और 0.3 का मतलब जो इमेज का साइज है वो छोटा है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट. जो इमेज का साइज है वो छोटा है और ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा है. तो ये आई होप आपको ये चीज पता लगी. अब हमने क्या निकालनी है, हाइट ऑफ द इमेज. तो आपको पता है जो मैग्निफिकेशन होती है उसका फॉर्मूला होता है h2/h1. h2 होती है हाइट ऑफ द इमेज, h1 होता है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट. हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट आपको क्वेश्चन में गिवन है, मैग्निफिकेशन मैंने निकाल दी है. तो मैग्निफिकेशन पुट करी मैंने 0.3, h2 मेरे को निकालना है, h1 मेरे को गिवन है 5, इसको मल्टीप्लाई किया आंसर आ गया 1.5 आ गया h2 1.5 सेंटीमीटर. तो आई होप ये क्वेश्चन समझ आएगा. थोड़ी हसर बसर होगी, इसको अच्छे से नोट कर लेना, अच्छे से खुद से नोट करना, क्वेश्चन को भी सिर्फ समझो. ये खुद से सॉल्व करने, आपको क्वेश्चन दिख जाएगा, खुद से सॉल्व करो, ये सिर्फ समझ लो अगर आपको समझ अभी नहीं आया. तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला था h2/h1 और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला था v/u. v/u हमने कैलकुलेट करा था और u हमारे को गिवन था, इनको सॉल्व किया, ये आंसर आया. इसी मैग्निफिकेशन को मैंने यहाँ पुट किया और h2/h1 मैंने निकाला. h2 मुझे निकालना था, h1 मेरे को गिवन था, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया h2 का. तो आपको ये सारी चीजें पता लग गई. अगर आपको नेचर या बतानी होती है ना इमेज की नेचर, तो आपको उसके लिए मैग्निफिकेशन निकालनी पड़ेगी. अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव तो वर्चुअल इरेक्ट, अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव तो रियल और इन्वर्टेड. आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर. ये मैं जल्दी बोल रही हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपने मेरी वीडियोस देखी है, आपको समझ आया हुआ है. म्यू मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आई होप आपको पता होगा, थोड़ा सा मैं आपको उसका जनरल आइडिया दे देती हूँ. जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, जैसे अगर आप किसी एक मीडियम का निकाल रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू अदर मीडियम, तो उसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम. और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड के. स्पीड को हम v लिखते हैं, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी v2/v1. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो तरह का होता है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. एब्सोल्यूट में याद रखना, जो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ना, उसमें ऐसा होता है कि कोई भी दो मीडियम्स हो, लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आ रही है ना, जैसे कोई भी दूसरा मीडियम हो, पहला कोई भी हो दूसरा कोई भी हो, इररिस्पेक्टिव कोई एयर है या नहीं है. आप गैस से गैस लेके जाओ, या मतलब आप ग्लास टू वाटर लेके जाओ, या कोई भी लेके जाओ, आपका एयर कंपल्सरी यहाँ नहीं है. लेकिन जो हमारे पास एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ना, जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, जहां ए आ गया वहां पे एक मीडियम क्या रहेगा, हमेशा एयर रहेगा, दूसरा मीडियम कुछ भी हो, हमें क्या, ठीक है. तो पहला मीडियम हमेशा एयर, दूसरा मीडियम कुछ भी हो, लेकिन एक मीडियम एयर होना चाहिए क्योंकि इसके नाम में ही ए आ गया. ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखो. व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.33. मतलब आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का गिवन है 1.33. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको केरोसिन का गिवन है 1.5.
4 उन्होंने कहा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताओ केरोसिन का विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो जिसका निकालना विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, ऊपर आएगा केरोसिन, नीचे आएगा वाटर। केरोसिन का 1.44, नीचे आएगा 1.33, काटो 1.08 समथिंग, आपका आंसर आ जाएगा। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर। और थ्योरी क्वेश्चन आ गया गलती से, व्हाट इज लेटरल इन्वर्जन। ये तो बच्चा बता देगा। लेटरल इन्वर्जन क्या होता है, शीशे के सामने खड़े हो रहे हैं, राइट हैंड उठाया वहां पे लेफ्ट दिख रहा है, लेफ्ट हैंड उठाया वहां राइट दिख रहा है। भाई ये क्या हो रहा है, ये लेटरल इन्वर्जन हो गया। आप यहाँ पे ये नहीं लिख सकते कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को जब आप प्लेन मिरर के आगे रख दोगे, किसी भी ऑब्जेक्ट को, ऐसे तो अगर मैंने किसी स्क्वायर को रख दिया, किसी पेंसिल को रख दिया, तो उसकी टिप थोड़ी नीचे दिखेगी मुझे, ऐसा नहीं ना दिखता। तो आपको बताना पड़ेगा, अगर हम अपने मिरर के सामने खड़े होंगे, राइट चीज हमें लेफ्ट दिखेगी, लेफ्ट चीज हमें राइट दिखेगी, जिसका मतलब यहाँ पे क्या हो रही है, लेटरल इन्वर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यार, बढ़िया क्वेश्चन है। देखो थोड़े से रह गए हैं, वीडियो को पूरा देखो, छोड़ना मत। ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमेज ऑफ अ कैंडल फ्लेम प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 45 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। मतलब आपको यू गिवन है -45 सेंटीमीटर। तो आपको पता है ना माइनस साइन कैसे आया है। होप ये चीज समझ आई हुई है। जब भी आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना है तो वो इस लाइन के इस साइड आएगा, मतलब वो नेगेटिव आएगा, और जब इस साइड आएगा तो वो पॉजिटिव होता है। ठीक है, इज फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन, मतलब जो इमेज है ना वो स्क्रीन के ऊपर बन रही है एट अ डिस्टेंस ऑफ 45। अब आपको पता है लेंस है, लेंस एक ये होता है, एक लेंस मेरे पास ये होता है। मुझे पता है ये कन्वर्जिंग है, मतलब इसकी रेज एक्चुअली मीट करेंगी, मतलब इसकी इमेज ऑन द स्क्रीन बनेगी। लेकिन इसकी रेज तो एक्चुअली मीट ही नहीं करती हैं, इसकी रेज तो एक्चुअली मीट ही नहीं करती है। मतलब ये वाले लेंस का केस नहीं है, ये वाले लेंस का केस है। कैसे बताया, क्योंकि यहाँ पे रेज एक्चुअली मीट कर रही हैं। अगर रेज एक्चुअली मीट कर रही है इसका मतलब रियल इमेज बन रही है यार, रियल इमेज बन रही है तो मतलब वो इस साइड बन रही है, मतलब यू। तो गिवन है, जो वी आपको गिवन है ना 90 सेंटीमीटर, वो प्लस में गिवन है, क्योंकि रेज तो एक्चुअली मीट कर रही हैं, रियल इमेज बन रही है। रियल मतलब रेज एक्चुअली मीट कर रही हैं। अगर एक्चुअली मीट कर रही है तो वो तो सिर्फ इसी में हो सकता है, ये तो वैसे डाइवर्जिंग है, इसमें तो हमें बढ़ानी पड़ती है रे। ये रेज एक्चुअली मीट नहीं करती हैं। तो आपको यहाँ पे v गिवन है +90 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्या गिवन है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ लेंस। वो तो हमने इसी से पता लगा लिया, जब इमेज ऑन द स्क्रीन बन रही है, रियल बन रही है, तो वो तो हमारे पास कौन होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है। ठीक है, एंड कैलकुलेट इट्स फोकल लेंथ। यार क्या ही निकालना है इसमें, 1/f = 1/v - 1/u। क्या ही करना है, 1/v कितना है 90, -1/-45। यहाँ पे क्या है 1/90 + 1/45। यहाँ पे आया 90, यहाँ पे आया 2 + 1, आंसर आया 3/90, आंसर आया 1/30। तो फोकल लेंथ क्या आ गई +30। सिर्फ नहीं दिया, एलसीएम दिया, सॉल्व किया, आंसर क्या आ गया +30। तो फोकल लेंथ आ गई आपकी +30। और क्या निकालना है, इफ द हाइट ऑफ द फ्लेम, मतलब आपको हाइट ऑफ द फ्लेम दे रखी है ऑब्जेक्ट की 2 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ द इमेज निकाल दो। मैग्निफिकेशन = h2/h1। लेकिन मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला होता है जो कि होता है v/u। v आपको गिवन है 90, u आपको गिवन है 45, माइनस का दोनों को आपस में बराबर रखो, क्योंकि इसकी वैल्यू भी मैग्निफिकेशन देगी, इसकी वैल्यू भी मैग्निफिकेशन देगी। तो अगर राइट हैंड साइड बराबर है, सॉरी अगर इसकी लेफ्ट हैंड साइड और इसकी राइट हैंड, यार मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला होता है v/u और एक मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है h2/h1। इसकी वैल्यू भी मैग्निफिकेशन देगी, इसकी वैल्यू भी मैग्निफिकेशन देगी, मतलब इन दोनों को मैं बराबर रख सकती हूँ। तो v/u = h2/h1। v कितना है 90, u कितना है -45, h2 निकालना है, h1 कितना गिवन है 2। इसको सॉल्व करा, आंसर आया -2। यहाँ पे आएगा आंसर -4। तो h2 की वैल्यू क्या आ गई -4। ठीक है, तो h2 की वैल्यू आ गई -4। मतलब जो आपकी इमेज बन रही है वो नीचे की साइड बन रही है, राइट, नीचे की साइड बन रही है, तभी तो आंसर नेगेटिव आया। ऑब्जेक्ट ऊपर था तभी तो उसकी हाइट पॉजिटिव है। ठीक है, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो। हो जाओ खुश, आपके हो गए इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल सॉल्व। बस एक क्वेश्चन और आपकी नैया पार। A 2.5 centimeter tall object is placed perpendicular to the principal axis of convex lens of focal length 18 centimeter. Distance of the object from the lens is 12 centimeter. Find the nature, position and the size of the image formed. यार ये तो तुम कर लो, वीडियो पॉज करो और आंसर देखो, टिक लगाओ कमेंट सेक्शन में और कहो दीदी डन। ठीक है,
चलो, ये क्वेश्चन में आपको गिवन है 2.5 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट, मतलब आपको H1 गिवन है 2.5 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस है, मतलब फोकल लेंथ तो हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव आने वाली है, कितनी आएगी 18 सेंटीमीटर। डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस, मतलब u गिवन है -12 सेंटीमीटर। फाइंड द नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज। ऑब्वियसली v निकाल दें तो 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। 1/18 इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/-12, तो 1/18 माइनस 1/12 इज इक्वल्स टू 1/v। इसका आपने जब एलसीएम निकाला कितना आएगा, से निकालेंगे 216 में मान के चल रही हूँ, यहाँ पे आएगा 12, यहाँ पे आएगा 18, यहाँ पे 1/v, ऊपर क्या आया 6 माइनस 6/216 इज इक्वल्स टू 1/v, तो 1/v इज इक्वल्स टू 216 बाई सॉरी v इज इक्वल्स टू 216/6। जब इसको काट तो v की वैल्यू आ गई -36 सेंटीमीटर, तो v की वैल्यू आ जाएगी -36 सेंटीमीटर। तो हमारे पास पोजीशन ऑफ द इमेज आ गई है। अब हमारे को बताना है नेचर ऑफ। ओके, तो बच्चों नेचर बताने के लिए हमें मैग्निफिकेशन निकालनी पड़ती है v/u। v कितना -30, u कितना -12, माइनस से माइनस कटा, आंसर आया 3। तो मैग्निफिकेशन आ गई +3। +3 का मतलब जो इमेज का साइज होगा वो लार्ज होगा देन दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, और दूसरा वो वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। आई होप दिस इज क्लियर। तो ये आपकी नेचर होगी, ये उसका साइज हो गया। अब ऑफ द इमेज भी बताओ, तो साइज क्या होता है, मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू h2/h1। h2 मुझे पता नहीं, h1 मुझे 2.5 गिवन है, और ये कितना निकाल लिया 3, इसको मल्टीप्लाई करो 2.5 इंटू 3 15 7.5, तो 7.5 आ गई आपकी h2। तो h2 इज इक्वल्स टू 7.5 सेंटीमीटर। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर। ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही हुआ होगा। नाउ लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद द बेस्ट न्यूमेरिकल्स और न्यू चैप्टर। So do subscribe to Smart Study.